हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल A1 सक्सेस पर। तो आज की हमारी क्लास होने वाली है करंट अफेयर्स की। वीकली करंट अफेयर्स की क्लास जो होगी वो हमारे 12 जून से लेकर 18 जून के बीच में जो भी करंट अफेयर्स की यानी कि जो भी सामसामयिक घटनाएं हुई होंगे उन पर जो भी क्वेश्चन बने हैं वो हमने क्वेश्चन लिए हैं इस वीडियो में। और ये हमारा वीक नंबर 3 है। अगर आपने इससे पहले 2 वीक सेशन नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, ये हमारी क्लास होने वाली है ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, जिसमें भी आपका करंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो लास्ट तक बने रहिए और क्वेश्चन देखिए किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में और किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारा कि हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट में ग्रुप ए का खिताब जीता है? तो कौन सा टूर्नामेंट? नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट में ग्रुप ए का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन ए है आर प्रज्ञानानंद, ऑप्शन बी है मैग्नस कार्लसन, ऑप्शन सी है बी प्रणीत और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो किसने जीता है? ए आर प्रज्ञानानंद ने ग्रुप ए का खिताब जीता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य सरकार ने YSR यंत्र सेवा योजना शुरू की है? तो किस राज्य सरकार ने शुरू की है? कौन सी योजना सेवा? YSR। ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है उड़ीसा और ऑप्शन डी है कर्नाटका। तो हाल ही में आंध्र प्रदेश ने YSR यंत्र सेवा योजना शुरू की है। तो इसका क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। ठीक है, अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रतिवर्ष किस दिन विश्व बाल श्रम दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 11 जून, ऑप्शन बी है 21 जून, ऑप्शन सी है 12 जून और ऑप्शन डी है 17 जून। तो विश्व बाल श्रम दिवस मनाया जाता है 12 जून को। कब मनाया जाता है? 12 जून को। ठीक है, और 21 जून को क्या मनाया जाता है? 21 जून को आपको मनाया जाता है विश्व योग दिवस। ठीक है, योग दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 21 जून को। पहली बार बाल श्रम दिवस कब मनाया गया था? तो 2002 में बाल श्रम के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। कब की गई थी? 2002 में। इस वर्ष जो है बाल श्रम के खिलाफ कार्यवाही सप्ताह जो है 3 से 12 जून के बीच में मनाया गया है। कब मनाया गया है? 3 से 12 जून के बीच में क्या मनाया गया है? बाल श्रम के खिलाफ कार्यवाही सप्ताह दिवस। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने 12 जून 2022 को मैक्सिको के लियोन में IWF युवा विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? ऑप्शन ए है विजय प्रजापति, ऑप्शन बी है आकांक्षा किशोर व्यवहारे, ऑप्शन सी है सेनापति गुरुनाइडू और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सेनापति गुरुनाइडू ने IWF युवा विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। अच्छा, ये किससे संबंधित है? तो ये भारोत्तोलक से संबंधित है। भारतीय सेनापति एक भारतीय हैं जो कि भारोत्तोलक से संबंधित हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र मुख्यालय का उद्घाटन किया? तो किस शहर में किया? ऑप्शन ए है जयपुर, ऑप्शन बी है अहमदाबाद, ऑप्शन सी है हैदराबाद और ऑप्शन डी है लखनऊ। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अहमदाबाद में किया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने सड़क पर रहने वाले बच्चों के पुनर्वास में मदद करने के लिए बाल स्वराज पोर्टल के तहत CISS एप्लीकेशन लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, ऑप्शन बी है महिला एवं बाल विकास विभाग, ऑप्शन सी है केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन मंत्री स्तरीय सम्मेलन का कौन सा संस्करण 12 से 15 जून तक जिनेवा में
आयोजित किया गया? तो विश्व व्यापार संगठन का मंत्री स्तरीय सम्मेलन कौन सा 12 से कब हुआ? अगर ये क्वेश्चन पूछ ले कब हुआ तो 12 से 15 जून। अगर पूछ ले कहाँ हुआ तो जिनेवा में हुआ। ठीक है, तो ये कौन सा संस्करण है? ऑप्शन ए है 10वां, ऑप्शन बी 11वां, ऑप्शन सी है 12वां और ऑप्शन डी है 13वां। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 12वां। ठीक है, ऑप्शन सी, सॉरी, सी इज द राइट आंसर। ठीक, अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है UNCTAD द्वारा जारी विश्व निवेश रिपोर्ट के अनुसार 2021 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त करने में किस स्थान पर रहा? तो किस स्थान पर रहा? भारत किस स्थान पर रहा? ऑप्शन ए है 8वां, ऑप्शन बी है 7वां, ऑप्शन सी है 6ठा या ऑप्शन डी है 5वां। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 7वें स्थान पर रहा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में सरकार ने विभिन्न पुरस्कारों के लिए नामांकन आमंत्रित करने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया। विभिन्न पुरस्कारों के लिए हाल ही में सरकार ने विभिन्न पुरस्कारों के लिए नामांकन आमंत्रित करने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया। पोर्टल का नाम क्या है? ऑप्शन ए है पुरस्कार पोर्टल, ऑप्शन बी है राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल, ऑप्शन सी है भारत पुरस्कार पोर्टल और ऑप्शन डी है जन पुरस्कार पोर्टल। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल। तो इस पोर्टल का नाम क्या रखा गया? राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से किस देश को 2 साल के कार्यकाल यानी 2023-24 के लिए UNSC के गैर स्थायी सदस्य के रूप में चुना गया? किस देश को चुना गया ये बताना है। ऑप्शन ए है इक्वाडोर, ऑप्शन बी है स्विट्जरलैंड, ऑप्शन सी है जापान और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि इन तीनों को तो चुना गया है। इसके साथ साथ मोजाम्बिक और माल्टा देश को भी चुना गया है। ठीक है, तो ये 2 देश और हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में मधुबन बांध आधारित एस्टोल क्षेत्रीय जल आपूर्ति परियोजना PM नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में शुरू की गई है? ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी है राजस्थान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात में शुरू की गई है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से राज्य चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में क्रमशः फर्स्ट, सेकंड और थर्ड यानी कि प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर रहे हैं? ऑप्शन ए है हरियाणा, कर्नाटक, दिल्ली, ऑप्शन बी है दिल्ली, केरल, मणिपुर, ऑप्शन सी है हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और ऑप्शन डी है हरियाणा, मणिपुर, दिल्ली। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। हरियाणा पहले पर रहा है। ठीक है, हरियाणा पहले पर रहा है, महाराष्ट्र दूसरे पर और कर्नाटका तीसरे पर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो हमें बताना कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ खेलो इंडिया के संस्करण दिए हुए हैं और दूसरी तरफ होस्ट दिया हुआ है, यानी कि जिसने मेज़बानी की है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है पहला खेलो इंडिया यूथ गेम्स नई दिल्ली, दूसरा खेलो इंडिया यूथ गेम्स कटक, तीसरा गुवाहाटी और चौथा जो है हरियाणा। तो इसमें से कौन सा सही नहीं है वो हमें बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। तो दूसरा जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है उसकी जो मेज़बानी की थी वो की थी कटक ने नहीं की थी, पुणे ने की थी। ठीक है, किसने की थी? पुणे ने। और बाकी के सभी ठीक हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछा था इसमें। तो कटक ने नहीं की थी, पुणे ने की थी। पुणे इज द राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दलीप ट्रॉफी का नाम मशहूर खिलाड़ी KS दलीप सिंह जी के सम्मान में रखा गया था। दलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन ए है क्रिकेट, ऑप्शन बी है
टेनिस, ऑप्शन सी है हॉकी और ऑप्शन डी है फुटबॉल। तो जो है दलीप ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। किससे? क्रिकेट से। 13 जून 2022 को के.एस. दलीप सिंह जी की 117वीं जयंती मनाई गई। कब? 13 जून 2022 को। कब मनाई गई? 13 जून 2022 को। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इटली में आयोजित 9वें कैटोलिका शतरंज महोत्सव 2022 में भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? ऑप्शन ए है भारत सुब्रमण्यम, ऑप्शन बी है संकल्प गुप्ता, ऑप्शन सी है राहुल श्रीवास्तव और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो कौन बने हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, राहुल श्रीवास्तव बने हैं। कौन बने? राहुल श्रीवास्तव 74वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पीएम मोदी द्वारा निम्नलिखित में से किस शहर में देहू में तुकाराम मंदिर का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन ए है चेन्नई, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी है पुणे और ऑप्शन डी है सूरत। तो कहाँ किया गया है? पुणे में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व रक्तदाता दिवस 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, इस वर्ष की थीम रक्तदान करना एकजुटता का कार्य है, प्रयास में शामिल हों और जीवन बचाएं। दूसरा कथन है, 14 जून 2022 को मैक्सिको ने विश्व रक्तदाता दिवस की मेजबानी की। तो ऑप्शन ए है केवल फर्स्ट सही है, ऑप्शन बी है केवल सेकंड सही है, ऑप्शन सी है फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है और ऑप्शन डी है न तो फर्स्ट और न ही सेकंड सही है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि पहला और दूसरा दोनों ही सही है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश 2021-22 के दौरान भारतीय टूटे चावल का सबसे बड़ा आयातक बन गया है? ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है वियतनाम और ऑप्शन डी है श्रीलंका। तो कौन सा बन गया देश? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि चीन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जून 2022 में जारी वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट 2022 में भारत कौन से स्थान पर है? ऑप्शन ए है 105वें, ऑप्शन बी 111 में, ऑप्शन सी 121 में और ऑप्शन डी 124 में। तो भारत जो है 121वें स्थान पर है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF के एशिया प्रशांत क्षेत्र का निदेशक बनाया गया है? ऑप्शन ए है शंकराचार्य, ऑप्शन बी है कृष्णा श्रीनिवासन, ऑप्शन सी है ज्योति घोष और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में किसे बनाया गया है एशिया प्रशांत क्षेत्र का निदेशक? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि कृष्णा श्रीनिवासन। ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस जिला प्रशासन द्वारा नन्ही परी कार्यक्रम शुरू किया गया है? ऑप्शन ए है पटना, ऑप्शन बी है जोधपुर, ऑप्शन सी है उत्तर पश्चिम दिल्ली और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर पश्चिमी दिल्ली। ठीक है, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एनोकोवैक्स वैक्सीन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एनोकोवैक्स वैक्सीन के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो पहला स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दिए। पहला स्टेटमेंट है कि कृषि मंत्री ने जानवरों के लिए देश की पहली घरेलू कोविड-19 वैक्सीन एनोकोवैक्स का अनावरण किया। दूसरा स्टेटमेंट है, इसे हरियाणा की एक कंपनी ICAR नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर इक्विन्स NRC द्वारा विकसित किया गया है। तो ऑप्शन ए है केवल 1 सही है, ऑप्शन बी है केवल दूसरा सही है, ऑप्शन सी है कि फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि दोनों ही हमारे क्या हो जाएंगे? राइट हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे मनरेगा का लोकपाल नियुक्त किया गया है? लोकपाल नियुक्त किया गया है।
ऑप्शन ए है सुरेश जोशी, ऑप्शन बी है NJ ओझा, ऑप्शन सी है दिनेश चौधरी और ऑप्शन डी है प्रियंका अग्रवाल। तो किसे किया गया नियुक्त? NJ ओझा को। ठीक है। मनरेगा क्या है? मनरेगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जो कब आई थी? 2005 में। ठीक है। पहले इसका नाम नरेगा था, बाद में इसका नाम मनरेगा हुआ। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन है हमारा, विश्व में वर्तमान में संचालित होने वाला रिएक्टर कौन सा है जो ईंधन के रूप में यूरेनियम 233 का उपयोग करता है, यानी कि 233 का उपयोग करता है? ऑप्शन ए है केगा, ऑप्शन बी है कबाली, ऑप्शन सी है कामिनी और ऑप्शन डी है काकरा पार। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कामिनी। ठीक है। सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के 3 चरणों वाले परमाणु कार्यक्रम का हिस्सा नहीं है? 3 चरणों वाले। ऑप्शन ए है दावित भारी जल रिएक्टर, ऑप्शन बी है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, ऑप्शन सी है थोरियम आधारित रिएक्टर और ऑप्शन डी है क्वथन पानी रिएक्टर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, ये शामिल नहीं है और बाकी के 3 शामिल हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने विकलांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति का मसौदा जारी किया है। स्टेटमेंट सेकंड है, विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 ने विकलांगताओं की संख्या 7 से बढ़ाकर 21 कर दी है। कितनी कर दी? 21। तो ऑप्शन ए है केवल फर्स्ट सही है, ऑप्शन बी है केवल सेकंड सही है, ऑप्शन सी है फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों ही हमारे राइट आंसर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कंपनी को हाल ही में ड्रोन नियम 2021 के तहत पहला टाइप सर्टिफिकेट यानी कि TC प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए है IO टेक वर्ल्ड एविगेशन प्राइवेट लिमिटेड, ऑप्शन बी है पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज, ऑप्शन सी है जेन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, IO टेक वर्ल्ड एविगेशन प्राइवेट लिमिटेड। कहाँ की है ये? गुरुग्राम की। ठीक है। गुरुग्राम की कंपनी है जिसे क्या मिला है? 2021 के तहत पहला टाइप सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 16 जून 2022 को पहली बार किस देश ने विशेष आसियान भारत विदेश मंत्री की बैठक की मेजबानी की है? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है कंबोडिया, ऑप्शन सी है म्यांमार और ऑप्शन डी है श्रीलंका। तो किसने की है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो भारत ने की है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने सुरक्षा मित्र परियोजना वाहन निगरानी प्रणाली की शुरुआत की है? ऑप्शन ए है कर्नाटका, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है गोवा और ऑप्शन डी है सिक्किम। तो किसने शुरू की है? केरल ने शुरू की है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। कौन सी परियोजना? सुरक्षा मित्र। ठीक है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे डिजिटल वैक्सीन के लिए अमेरिका पेटेंट ऑफिस से दुनिया का पहला पेटेंट दिया गया है? डिजिटल वैक्सीन के लिए अमेरिका पेटेंट ऑफिस से दुनिया का पहला पेटेंट दिया गया है। किसे? ऑप्शन ए भार्गव श्री प्रकाश को, ऑप्शन बी है वंदना लूथरा को, ऑप्शन सी है अदार पूनावाला और ऑप्शन डी है अद्वैत ठाकुर को। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, भार्गव श्री प्रकाश। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बिम्स्टेक टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र फैसिलिटी की स्थापना कहाँ की जाएगी? किसकी? बिम्स्टेक टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र फैसिलिटी। ऑप्शन ए है ढाका बांग्लादेश में, ऑप्शन बी है दिल्ली भारत, ऑप्शन सी
कोलंबो श्रीलंका, ऑप्शन डी है बैंकॉक थाईलैंड में। तो कहाँ की जाएगी, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी कोलंबो श्रीलंका में। ठीक है, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अग्निपथ योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अग्निपथ योजना के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। दो कथन दिए गए हैं, आपको बताना कौन सा कथन इनमें से सही है। ठीक है, पहला कथन है कि योजना के तहत अग्निवीरों को भारतीय सशस्त्र बलों में उनकी कार्यविधि के लिए 48 लाख रुपए का गैर अंशदायी जीवन बीमा कवर मिलेगा। और दूसरा जो कथन है वो है, योजना के तहत 4 साल की कार्यविधि पूरे होने पर एक मुश्त सेवानिधि पैकेज यानी कि 11.71 लाख रुपए का भुगतान किया जाएगा। तो इसमें से कौन सा ठीक है, ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दूसरा, ऑप्शन सी है केवल फर्स्ट और सेकंड, और ऑप्शन डी है इनमें से न तो फर्स्ट ही सही है न ही सेकंड। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 14 जून 2022 को नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर भाला फेंक कर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। कब बनाया है, 14 जून 2022 को। ऑप्शन ए है 88.07 मीटर, ऑप्शन बी है 87.58 मीटर, ऑप्शन सी है 89.30 मीटर, और ऑप्शन डी है 89.85 मीटर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा 89.30 मीटर, यानी कि 89.30 मीटर भाला फेंक कर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। किसने बनाया है, नीरज चोपड़ा ने। ठीक है, तो कब बनाया है, 14 जून 2022 को। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 13 जून 2022 को किस राज्य में सुजल योजना की शुरुआत की गई है। किस योजना की, सुजल योजना की। ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी हरियाणा, और ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि हरियाणा में सुजल योजना की शुरुआत की गई है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 14 से 16 जून 2022 तक किस राज्य में रज महोत्सव मनाया गया। कौन सा महोत्सव, रज महोत्सव। ऑप्शन ए है छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है झारखंड, और ऑप्शन डी है उड़ीसा। तो ये महोत्सव उड़ीसा में मनाया गया है। डी इज़ द राइट आंसर। कहाँ मनाया गया है, उड़ीसा में। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत गौरव ट्रेन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। किसके संबंध में, भारत गौरव ट्रेन के संबंध में। तो दो स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट है, थीम आधारित भारत गौरव ट्रेन की पहली सेवा ने कोयम्बटूर उत्तर से साईनगर शिरडी तक अपनी यात्रा शुरू की। दूसरा स्टेटमेंट, नवंबर 2021 में भारतीय रेलवे ने थीम आधारित भारत गौरव ट्रेन का संचालन शुरू किया। यह भारत की पहली निजी ट्रेन है। तो अगर पूछ लिया जाए भारत की पहली निजी ट्रेन कौन सी है, तो भारत गौरव ट्रेन है। ठीक है, ऑप्शन ए, तो इसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए केवल फर्स्ट केवल सेकंड सही है, ऑप्शन सी फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही हैं। ठीक है, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी कि APEDA 13 से 20 जून 2022 तक किस देश में आम महोत्सव का आयोजन कर रहा है। ऑप्शन ए है कतर, ऑप्शन बी है बहरीन, ऑप्शन सी है ओमान, और ऑप्शन डी है संयुक्त अरब अमीरात। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, बहरीन में कर रहा है। कहाँ कर रहा है, बहरीन में। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, PM मोदी ने 14 जून 2022 को किस अखबार की 200वीं वर्षगांठ समारोह में भाग लिया है। ऑप्शन ए है समाचार दर्पण, ऑप्शन बी है मुंबई समाचार, ऑप्शन सी है द बंगाली, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मुंबई समाचार। तो कितने साल हो गए, 200। ठीक है,
तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस। अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 5 जून, ऑप्शन बी है 11 जून, और ऑप्शन सी है 9 जून, और ऑप्शन डी है 16 जून। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है? ऑप्शन ए है इराक, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है सऊदी अरब, और ऑप्शन डी है रूस। तो इराक इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है इराक, और दूसरे पे जो है वो है रूस। ठीक है, सेकंड है हमारा रूस है, और थर्ड वन जो वो है सऊदी अरब। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस स्टेडियम में SAI ने पहली बार स्क्वैश कोर्ट खोले हैं? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी स्टेडियम नई दिल्ली, ऑप्शन सी है मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली, और ऑप्शन डी है ताल कटोरा इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली। SAI क्या होता है? SAI स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, स्थापना कब हुई थी इसकी? अगर स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1982 में। ठीक है, 1982 में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हरित कौशल विकास कार्यक्रम GSDP किसकी एक पहल है? ऑप्शन ए है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, ऑप्शन बी है कृषि मंत्रालय, ऑप्शन सी है गृह मंत्रालय, और ऑप्शन डी है पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, पर्यावरण वन और जलवायु मंत्रालय। तो डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट यानी कि GSER में निम्नलिखित में से किस राज्य के स्टार्टअप इकोसिस्टम को एशिया में सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया है? सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया है किस राज्य को? ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है तेलंगाना, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश, और ऑप्शन डी है कर्नाटका। तो किस राज्य को दिया गया है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए केरल। ठीक है, अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विपणन सीजन 2022-2023 के लिए निम्नलिखित में से किस फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP अधिकतम बढ़ाया गया है? तो किस फसल के लिए बढ़ाया गया है? ऑप्शन ए मक्का, ऑप्शन बी है बाजरा, ऑप्शन सी है धान, और ऑप्शन डी है सोयाबीन, जिसको पीला भी कहते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो ऑप्शन डी हो जाएगा, सोयाबीन। ठीक है, कितना बढ़ाया गया है? 8.86% अधिकतम बढ़ाया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस स्थान पर ऐतिहासिक गेयटी थिएटर में अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक उत्सव 19 का आयोजन किया गया? 19 का आयोजन किया गया। ठीक है, 19 ऐसे लिखा हुआ, 19 का आयोजन किया गया। ऑप्शन ए है शिमला, ऑप्शन बी है देहरादून, ऑप्शन सी है नैनीताल, और ऑप्शन डी है चंडीगढ़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, शिमला। संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने 16 जून को कब किया? 16 जून 2022 को 3 दिवसीय उत्सव का उद्घाटन किया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा देश अनिवार्य मृत्युदंड समाप्त करने पर सहमत हुआ है? तो कौन सा देश सहमत हुआ है? ऑप्शन ए मलेशिया, ऑप्शन बी है बांग्लादेश, ऑप्शन सी है चीन, और ऑप्शन डी है रूस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, मलेशिया। ठीक है, अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 15 जून 2022 को जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2022 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? ऑप्शन ए है 43वां, ऑप्शन बी है 37वां, ऑप्शन सी है 33वां, और ऑप्शन डी है 45वां। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा,
यानी कि 37वां। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 15 जून 2022 को जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? कौन सा सूचकांक? वैश्विक शांति सूचकांक। ऑप्शन ए 139 में, ऑप्शन बी 131 में, और ऑप्शन सी है 135 में, और ऑप्शन डी 138 में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 135 में। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 17 जून 2022 को किस देश की क्रिकेट टीम ने वनडे मैच में सर्वोच्च स्कोर 498 रन बनाया है? ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी है भारत, और ऑप्शन डी है नीदरलैंड्स। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, इंग्लैंड। ठीक है, क्या हो जाएगा? इंग्लैंड इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मई 2022 तक कौन सा देश दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयात और खपत करने वाला देश है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी अमेरिका, और ऑप्शन डी है दक्षिण अफ्रीका। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। तो ये थे आज की हमारी क्लास। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो और क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो वीडियो को हमारे को लाइक करें। ठीक है, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें कि कितने क्वेश्चंस आपने पढ़े थे और कितने क्वेश्चंस आपको आते थे और कितने आपने क्वेश्चन सीखे हैं। कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों को जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें करंट अफेयर्स हमारा पूछा जाता है। ठीक है, जिस भी एग्ज़ाम्स करंट अफेयर्स पूछा जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वीकली करंट अफेयर्स के साथ, नेक्स्ट वीक कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।